हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स जीके का अगला भाग आप लोगों के बीच में लाया हूं। और जो कल हमने पढ़ाया था, भारत में सर्वाधिक लंबा, ऊंचा, बड़ा, उसी का ये अगला हिस्सा है। और जो है आप लोग हमारे वीडियो को जो देखते हैं उसका नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। और उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जो परीक्षा है उसका समय निश्चित हो गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसलिए तैयारी अब जोरों पर होना चाहिए ताकि यह पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको क्रैक किया जा सके। चलिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम वो क्वेश्चन बार बार आप लोगों के बीच में लाते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए ताकि परीक्षा को क्रैक किया जा सके। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम बार बार कहते रहते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे DSSB हो, UP PCS हो, UP SSSC हो, LLB हो, LLM हो, कोई भी एंट्रेंस हो, BEd हो, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं स्टैटिस्टिक्स जीके उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं स्टैटिस्टिक्स जीके पर इस समय आप लोगों को बार बार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। चलिए, तो सामान्य ज्ञान में स्टैटिस्टिक्स जीके में आज का टॉपिक है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। भारत में सर्वाधिक बड़ा एवं लंबा, ऊंचा। तो हमारे चैनल को आप नहीं जानते हैं, जान लीजिए। हमारा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर। कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर ये चैनल का हमारा नाम है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये पार्ट 6 है, हम पार्ट 5 तक पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो भारत की है वो है गोमतेश्वर मूर्ति। कौन है? गोमतेश्वर मूर्ति। देख लीजिए, गोमतेश्वर मूर्ति ये सबसे ऊंची मूर्ति है और ये पड़ता है कहाँ? कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति है ये, और कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा का स्थान, सर्वाधिक वर्षा का स्थान, सर्वाधिक वर्षा का स्थान। सबसे ऊंची मूर्ति हो गया गोमतेश्वर, कर्नाटका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है वो है मासिन राम। क्या है? मासिन राम, वो है मासिन राम। और ये मासिन राम आपका पड़ता है मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। शिलांग मेघालय जो है वहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। सबसे बड़ा लीवर पुल, सबसे बड़ा लीवर पुल पड़ता है हावड़ा ब्रिज, हावड़ा पुल। हावड़ा पुल या हावड़ा ब्रिज, ब्रिज माने पुल होता है, सेतु माने पुल होता है, और ये पड़ता है कोलकाता, कोलकाता पड़ता है। तो भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा पुल है, हावड़ा ब्रिज है, जो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन है? इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर, और ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो पड़ता है राजस्थान में, और इसका नाम है क्या? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है आपका है खड़गपुर है, खड़गपुर, क्या है, खड़गपुर। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर है और जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर में पड़ता है, खड़गपुर है और जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और इसकी जो है लंबाई है 1072.5 मीटर, 1072.5 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर है, जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, 1072.5 मीटर जो है इसकी लंबाई है। तो भारत का ये सबसे बड़ा ना कहा जाए, सबसे लंबा कहा जाए, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे विशाल स्टेडियम, विशाल बने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये जो है भारत का स्टेडियम है तो वो है युवा भारती स्टेडियम जो कोलकाता में पड़ता है। युवा भारती स्टेडियम जो पड़ता है कोलकाता में, और ईडन गार्डन भी पड़ता है कोलकाता में। तो क्या होता है? कोलकाता, देख लीजिए कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है। कौन पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो कहने मतलब हमारा है सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो सबसे ये जो है आपका आबादी वाला सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य जो है वो आपका क्या है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो है ये शहरी जो है राज्य है, तो सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है आपका। चलिए अगला देखते हैं। सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग आपका है जम्मू से कन्याकुमारी तक। तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है जम्मू से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो जम्मू से कन्याकुमारी तक जो है ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर है तो वह है मुंबई महाराष्ट्र का। कहाँ है? मुंबई जो है ये महाराष्ट्र का है, ये है प्राकृतिक बंदरगाह और ये सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11वां। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देख लीजिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब यह कि कहां से कहां तक है, तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। कहां से है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये राजमार्ग है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कहां से कहां तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, मतलब वो कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा इसकी है? तो ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात है और 1200 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। गुजरात है और 1200 किलोमीटर तक है। बताइए कितना लंबा है ये। मतलब गुजरात जो राज्य है ये 1200 किलोमीटर तक इसकी तटरेखा है। तो सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है जो 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तो खारे
पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है आपकी कौन? चिल्का झील। कौन झील है? चिल्का झील। तो चिल्का झील खारे पानी के लिए जो है प्रसिद्ध है और ये तटीय झील है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा में। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ऊलर झील। कौन झील है? ऊलर झील। और ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और हम अभी एक जम्मू कश्मीर ऊलर झील पढ़ा चुके हैं कि सबसे बड़ी झील जो है भारत की वो ऊलर झील ही है, हम जो पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की भी वही बड़ी झील है ऊलर झील, जो कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अगर कोई है तो यह है यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी। तो यह सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है भारत की। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन है? गोदावरी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला बोलते हैं सबसे लंबा बांध। हाँ, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन है? हीराकुंड बांध। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अब यह कहां पर यह बांध बनाया गया था जो सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा बांध जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है और यह बनाया गया था उड़ीसा में। कहाँ बनाया गया था? उड़ीसा में। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह कहां पर बंधा हुआ है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में बंधा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान, जो भारत का सौर सम्मान पुरस्कार है, तो यहां बता रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, तो भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान अगर कोई है तो वह है परमवीर चक्र। परम देख लीजिए का परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है ये जो है आपका जो है भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान है, परमवीर चक्र। चलिए लोग देखते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो ये तो हम बता चुके हैं। तो भारत का जो है सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। हम पढ़ा चुके हैं इसको। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतर से बेहतर हर कंपटीशन के लिए जानने वाला क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर वाला। कौन है? स्वर्ण मंदिर। तो जो स्वर्ण मंदिर है ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और ये कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है अमृतसर में। अमृतसर। अभी मैं इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अगर आ जाए कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है तो तुरंत लगा दीजिए, बता दीजिए अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। और आ जाए कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है, तो जो स्वर्ण मंदिर है वही सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो इसमें डबल डबल जो है क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, उसका नोट्स अवश्य बनाइए। चलिए हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, देख ही देते हैं, उसको आगे भी बढ़ा दिया करो। इतना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, कंटेंट तैयार करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, एडिट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। बहुत मेहनत पड़ता है एक वीडियो में बनाने में। तो अगर हमारी मेहनत आप लोगों को दिखता है कि बहुत मेहनत करते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर हम आप लोगों से जो है अंगूठा नहीं मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा के नाम पर कि अंगूठा मांगने जा रहे हैं, ये तो नहीं कहने जा रहे हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि लाइक ज़रूर कर दिया करो और जो है उसको शेयर कर दिया करो। और जो है अगर कोई नहीं जानता है, पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है, उससे ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर। और खुद भी लाभ लीजिए और दूसरों को बताइए, वो भी लाभ ले। तो बस ज़्यादा कोई नहीं करना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।